अविनाश को समय काटने का एक अच्छा अवसर मिल गया था। वह फोन पर बसंती की बातों का आनंद उठा रहे थे और बसंती भी बक बक किए जा रही थी। इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ कि वह उसका अक्खी नहीं बल्कि। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए अश्विनी कुमार भटनागर की लिखी कहानी लेकर उपस्थित है। आज की कहानी है उसकी जगह। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। फोन की घंटी ने तंद्रा की स्थिति में बैठे अविनाश को लगभग चौंका दिया। उन्होंने हड़बड़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? उधर से नाराजगी भरा मधुर स्वर सुनाई दिया। 8 बजे फ़ोन करने का वादा किया था और घड़ी में बज रहे हैं 10। मैंने वादा किया था? अविनाश ने आश्चर्य से पूछा। लो, यह भी भूल गए? उस मधुर स्वर ने कहा। अब इतने भोले मत बनो। और यह तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? मैंने कल तुम्हें खांसी की गोली खाने को दी थी, खाई? बड़े लापरवाह हो। तुम्हें अकेले छोड़ना बड़ा खतरनाक है। मैं सोचती हूँ तुम्हें शादी करके घर बसा ही लेना चाहिए। बाप रे, एक सांस में इतनी बातें। अविनाश का सिर घूम गया। मैं तो इसे जानता तक नहीं, शायद गलत नंबर लगा दिया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। गलत नंबर है। गलत? उस मधुर स्वर ने चिढ़कर कहा। अब यह नाटकबाजी छोड़ो। मुझे तो स्कूल में पहाड़े भी ठीक तरह से याद नहीं होते थे, पर तुम्हारा नंबर तो तोते की तरह रटा हुआ है। बोलूं क्या? अब सीधे सीधे बोलो, क्या बात है, नहीं तो पीटूंगी। अविनाश सोचने लगे, इतना बोलती है कि सोचने तक का अवसर नहीं देती। जब इतनी आत्मीयता और धौंस से बोल रही है तो नाम, पता या फ़ोन नंबर पूछना भी मुश्किल है। पर यह लड़की है कौन? तभी अचानक अविनाश की समझ में बात आ गई। आ क्या गई? धीरे धीरे आ रही थी। अविनाश की आवाज़ उनके बेटे अखिल से इतनी मिलती थी कि विशेषकर फ़ोन पर सब धोखा खा जाते। अखिल शीतल पेय की बहुराष्ट्रीय कंपनी में मार्केटिंग अधिकारी था। अच्छा वेतन और अच्छे भत्ते, बस अधिकतर दौरे पर रहना पड़ता था। 2 दिन पहले उसने घर में कदम रखे ही थे कि दफ्तर से फ़ोन आ गया कि तुरंत कानपुर के लिए रवाना हो जाए। अविनाश की पत्नी कुछ दिन पहले भांजे की शादी पर भाई के यहाँ पूना चली गई थी। अविनाश को इतनी जल्दी जाना नहीं था, इस कारण आराम से रिटायर जिंदगी का सदुपयोग कर रहे थे। अविनाश ने हंसकर फोन पर वार्तालाप जारी रखते हुए कहा, पीटोगी तो तब जब मुझसे मिलोगी। वैसे यह सच है कि मुझे सुबह फ़ोन करने की एकदम याद नहीं रही। वाह, बहुत खूब, मधुर स्वर ने कटु व्यंग से कहा। इतनी बार वादा किया था कि यह वादा याद रहेगा, पर कोई असर नहीं। अब कहोगे कि यह बसंती कौन है? अविनाश मन ही मन चहक उठे। वाह, तो इस मधुर स्वर का नाम बसंती है। बसंती? कौन बसंती? उन्होंने मजा लेते हुए कहा। वही शोले की टांगे वाली। अब तो बच्चू, तुम्हें जरूर पीटूंगी, बसंती ने क्रोध से कहा। कितनी बार कहा है कि यह घिसा पिटा मजाक मुझे पसंद नहीं, पर तुम पर कोई असर ही नहीं होता। कोई शरीफ जादी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। यह तो तुमने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। अविनाश हंसे। वैसे मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे का बाप भी हूँ। यह सब मुझे मालूम है, बसंती ने झल्ला कर कहा। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कितनी ही कहानियां बनाओ, पर मुझ पर कोई असर नहीं होगा। लगता है पिताजी से तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। पिताजी से? अविनाश ने आश्चर्य से पूछा। किसके, तुम्हारे या मेरे?
बुद्धू कहीं के, बसंती हंस कर बोली। तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पिताजी से ही तो करूंगी। पर बसंती, अविनाश ने नकली गंभीरता से कहा, मेरे पिताजी तो ऊपर चले गए हैं और ऊपर जाने की तुम्हारी उम्र अभी है नहीं। देखो अक्की, बसंती ने भी गंभीरता से कहा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और ना ही मुझे यह शरारत पसंद है। और अक्की नाम पर अविनाश को हंसी आ गई। बसंती, जरा सांस तो ले लो। यह क्या बसंती बसंती लगा रखा है, उसने झिड़कते हुए कहा। कल तक तो प्यार से बानो बानो पुकारते थे और अब इतनी नजाकत भरी औपचारिकता झाड़ रहे हो। बाप रे, अविनाश चकरा गए। लगता है मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ, जवानी के सारे संवाद भूल गया हूँ और नए माहौल से इतनी दूर भटक गया हूँ। अब आजकल के लड़के लड़कियाँ अपने असली नामों से कहाँ जाने जाते हैं। बॉबी, बब्बू, चंकी, चिंकी, पिंकी, गोल्डी, बिक्की, सैम और न जाने क्या क्या। भला हो इन टीवी धारावाहिकों का बिगड़े नामों और नवाबों का पूरा खजाना है। खैर, तो हमारी बसंती का नाम बानो है, असली नहीं, प्यार का नाम बानो है। माफ़ करना बानो, अविनाश ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। मुझे लगा कोई हमारी बात सुन रहा है। ए, बसंती ने घबराकर पूछा, पिताजी तो नहीं हैं? मेरा दिल धड़क रहा है। तुम तो कहते थे कि 10 बजे वह पुस्तकालय चले जाते हैं। जाते तो हैं, पर आज घर पर ही हैं। बाप रे, बसंती का स्वर कांप गया। यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो हो गई, पर अब क्या हो सकता है? अविनाश ने मुस्कुरा कर कहा, कभी न कभी तो पोल खुलेगी ही। सो तो है, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्यों, क्या एमए का इम्तिहान दे रही हो? अविनाश ने अंधेरे में तीर फेंका। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, उसने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा। बहकी बहकी बातें कर रहे हो। शोध कर रही हूँ, क्या जानते नहीं? अविनाश को झटका लगा। पीएचडी, लगता है अपना इलाज कराना पड़ेगा। लड़कियाँ बड़ी चतुर होती हैं। लड़के पढ़ें या ना पढ़ें, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में लगी रहती हैं। ओहो, जानता हूँ, अविनाश ने भूल सुधारने की कोशिश की। ठीक है, बसंती ने फुसफुसा कर कहा, लगता है पिताजी आ रहे हैं, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। खैर, अभी मैं जल्दी में हूँ, लाइब्रेरी से फ़ोन कर रही हूँ। वैसे अब तुम्हें ही फ़ोन करना चाहिए, अविनाश ने मन ही मन कहा। भली लड़की, अपना फ़ोन नंबर तो बता दे। उन्होंने फिर कोशिश की और धीरे से पूछा, कौन से नंबर पर फ़ोन करूं? फिर वही शरारत, बसंती ने झिड़क कर कहा। जाओ, मैं नहीं बोलती। बसंती उर्फ बानो ने फ़ोन रख दिया। अविनाश फ़ोन का चोंगा काफ़ी देर तक हाथ में पकड़े रहे। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। पुरानी मधुर यादें सता रही थीं और यह भी सोच रहे थे कि अपनी जवानी में क्या खोया और क्या पाने से मरहूम रहे। उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर अपने लिए एक प्याला चाय का बनाया। वह सोच रहे थे कि क्या बसंती फिर से फ़ोन करेगी? अगर करेगी तो उनका समय कट जाएगा। यह आश्चर्य अवश्य हुआ कि इस आधुनिक दौर में किसने उसका नाम बसंती रख दिया। न चाहते हुए भी कान फ़ोन की तरफ लगे रहे कि बस अब बजा कि अब बजा। जब घंटी बजी तो उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। अविनाश ने लपक कर फ़ोन उठाया। अखिल अक्सर 4 बजे ही घर में होता था। जहाँ कहीं भी जाता था, खाना खाने घर अवश्य आता था और फिर थोड़ा आराम करके 5 बजे लौट जाता था। फ़ोन नहीं किया ना? बसंती ने शिकायत की। मुझे लगता है तुम बदल रहे हो। देखो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तुम समझ रहे हो, दुनिया में एक तुम ही कुंवारे रह गए हो। यह मैं अच्छी तरह से बता रही हूँ कि अगर कभी किसी ऐसे टापू पर तुम्हारे साथ फंस गई जहाँ हम दोनों के सिवा कोई तीसरा इंसान नहीं होगा, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी। सुनो, अविनाश ने गला साफ करते हुए कहा, तुम्हारा नाम बसंती किसने रखा है? फिर वही मजाक, उसने क्रोध से कहा। जाओ, मैं बात नहीं करती। उसने रिसीवर रख दिया।
अविनाश भौचक्का रह गए। मन में दुख हुआ क्योंकि वह तो एक लंबी बातचीत की प्रतीक्षा में बैठे थे। काश वह अपना फ़ोन नंबर बता देती। तभी घंटी बजी तो अविनाश ने सहमते हुए रिसीवर उठाया। सुनो मिस्टर, सड़क छाप रोमियो, बसंती के स्वर में तीखा व्यंग था। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा नाम बसंती मेरी दादी ने रखा था क्योंकि मैंने बसंत पंचमी के दिन इस दुनिया को गुलजार किया था। अब पूछोगे कि बसंत में ऐसी क्या खास बात होती है, तो वह भी सुनो। इसी बसंत पंचमी के सुहावने खुशबूदार दिन मेरे माँ बाप की शादी हुई थी। वैसे मैंने दृढ़ इरादा कर लिया है। अविनाश को हंसी आ गई पर आश्चर्य से पूछा, क्या इरादा कर लिया है? इतवार के समाचार पत्र में देख लेना, बसंती ने रहस्यमय अंदाज से कहा। इतवार के समाचार पत्र में ही क्यों? क्योंकि मिस्टर अक्खी, बसंती ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं उस दिन घोषणा कर रही हूँ कि आज से मेरा नाम बसंती नहीं सोनाली होगा। सुना? सोनाली। पर यह नाम तो जचा नहीं। अविनाश ने शरारत से कहा। बसंती तो एकदम फिट है, जैसे हाथ में दस्ताने, पैर में मोजा, कमर पर पेटी, आंखों पर चश्मा। बस बस, ज़्यादा मत बोलो, बसंती ने कटुता से कहा। शब्दकोश के शब्द खत्म हो जाएंगे। वैसे मैं महसूस कर रही हूँ तुम कुछ अधिक ही शरारती हो गए हो। देखो, कह देती हूँ, अगर अब छेड़खानी की तो मैं पिताजी से शिकायत करूँगी। मुझे मालूम है वह बहुत अच्छे हैं। अविनाश को अपनी प्रशंसा सुनकर अच्छा लगा। मुस्कुरा कर कहा, पर पिताजी तो एकदम भोले भाले हैं। अच्छा होगा तुम माँ से शिकायत करो, वह बहुत सख्त है। अरे नहीं, बसंती ने बौखला कर कहा, मैं माँ से नहीं कहूँगी, डर लगता है। अरे वाह, तब तो बड़ी मुश्किल होगी। तुम माँ से डरोगी, माँ तुमसे डरेगी और मैं तुम दोनों से डरूँगा। वाह, क्या त्रिकोण है। बसंती ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात में कुछ अजीब सी बू आ रही है। ऐसा क्यों लगता है कि तुम बदले बदले से लग रहे हो? भ्रम है बानो, अविनाश ने कहा। मेरा मतलब है सोनाली, जुकाम एक ऐसा मर्ज है जो इंसान का सारा व्यक्तित्व ही बदल देता है। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, बसंती ने चिंतित स्वर में कहा। छाती पर मालिश कर लेना और माँ से कहकर गर्म दूध में थोड़ी हल्दी मिलाकर रात में पी लेना। पर माँ तो यहाँ है नहीं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, वह तो पूना शादी में गई हैं। पिताजी घर पर नहीं होते तो मैं ही आकर कुछ सेवा कर देती। कोई बात नहीं, अविनाश ने आनंद लेते हुए कहा। तुम आ जाओ, इसी बहाने पिताजी से भी मिल लेना। शायद पहली नज़र में ही बात खत्म हो जाए। बसंती के स्वर में क्रोध की झलक थी। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारा यह बेहुदा मजाक पसंद नहीं। ऐसे ही कैसे बिना किसी भूमिका के उनके ऊपर आफत की तरह टूट पड़ूं। अरे भाई, परिचय भी तो आहिस्ता आहिस्ता प्यार के झूले की तरह बढ़ाना पड़ता है। सब कोई तुम्हारी तरह चालू थोड़े ही होते हैं कि पहली मुलाकात में ही पूछ बैठे, मुझसे शादी करोगी? अब अगर उस समय मैंने इनकार कर दिया होता तो तुम्हारी क्या हालत होती, कभी सोचा है? अविनाश को हंसी आ गई तो बसंती ने पूछा, हंसे क्यों? क्यों, हंसना मना है? नहीं, मना तो नहीं है, बसंती ने सोचते हुए कहा। पर आज तुम हंस भी अजीब तरह से रहे हो। मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? नहीं नहीं, अविनाश ने जल्दी से कहा। मैं बहुत संजीदा हूँ। सुनो, कब और कहाँ मिलोगी? फिर वही ऊटपटांग सवाल, उसने चिढ़कर कहा। तुम्हें हो क्या गया है? अविनाश ने फिर अपने को संभाला। वह सोचने लगे, लगता है इन दोनों का समय और स्थान लगभग निश्चित रहता है। अब यह रहस्य कैसे मालूम हो? दरअसल मैं परेशान हूँ, अविनाश ने कहा। अचानक कानपुर जाने का समय आ गया है। तुमसे मिलने का समय भी निकालना मुश्किल लगता है। मैं इस समय अपना सामान बांध रहा हूँ। बाप रे, उसने दुखी होकर पूछा। कब आओगे? पता नहीं, काम खत्म करके ही आ पाऊँगा। वैसे 2 दिन भी लग सकते हैं और 2 हफ्ते भी, बसंती ने कड़वाहट से कहा। 2 महीने भी और 2 साल भी। वाह, क्या तब तक मैं जनाब के इंतजार में कुंवारी ही बैठी रहूँगी?
नहीं नहीं, अविनाश ने शीघ्रता से कहा। इंतजार क्यों करोगी? कुंवारे लड़कों की कमी तो है नहीं। वैसे तुम्हारा शोध भी तो पूरा होना बाकी है। बसंती ने व्यंग से कहा। तुम्हें तो मालूम ही है, मेरा पीएचडी का गाइड डॉक्टर रंजन रोज लाइन मारता है और अपनी माँ से मिलने की बात करता है। सोचती हूँ उसे लटकाने से कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं, अविनाश ने भारी आवाज़ में कहा। उसे जरूर लटका दो, पर फंदा गले में ही डालना। बसंती खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसी खुली हंसी अविनाश ने बहुत कम सुनी थी। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सुनो, बसंती ने पूछा, पिताजी पूना कब जा रहे हैं? क्यों, उनसे जल्दी मिलना है क्या? तुम आज ही चाय पर आ जाओ ना। फिर वही, बसंती ने चिढ़कर कहा। मैं बहुत पीटूंगी। अच्छा अच्छा, पीट लेना। घर वाले ही नहीं, सारे मोहल्ले वाले भी जान जाएंगे कि बानो अपने पति को पीटती है। ओहो, बसंती ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। तुम नहीं सुधरोगे। दरअसल मैं उनकी अनुपस्थिति में तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। पता तो लगे कि मुझे कहाँ और कैसे रहना है, और अगर जो कुछ देखा वह पसंद न आया तो? यह बात तो है, बसंती ने सोचते हुए कहा। पर जब ओखली में सिर दूंगी तो मूसल से क्या डरूंगी? तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है कोई आया है, अविनाश ने कहा। रुको, अभी आता हूँ। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई, बसंती ने घबरा कर कहा। शायद पिताजी होंगे, फिर बात करूँगी। मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए अविनाश ने रिसीवर रख दिया। दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने अखिल खड़ा था। तुम? अविनाश ने हंसते हुए कहा। फ़ोन भी नहीं किया? समय नहीं मिला, काम हो गया सो चल पड़ा, अखिल ने कहा। वैसे हवाई अड्डे से फ़ोन किया था, यहाँ की लाइन व्यस्त थी। ओह, अविनाश का संक्षिप्त उत्तर था। क्या माँ का फ़ोन था? अखिल ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, अविनाश ने फिर छोटा सा उत्तर दिया। तो किसका था? अखिल ने जल्दी से पूछा। बसंती का, अविनाश मुस्कुराए। एक बम विस्फोट और फिर सन्नाटा। अखिल का चेहरा सुर्ख हो गया। वह जल्दी से सूटकेस उठाकर अपने कमरे में चला गया। ऐसी स्थिति आएगी उसने यह कल्पना भी नहीं की थी। सोचा था अपने ढंग से सूचना देगा, पहले धीरे धीरे माँ को पटाएगा और फिर पिताजी को रास्ते पर लाएगा। न जाने क्या क्या सोच रखा था, पर यहाँ तो कुछ का कुछ हो गया। हाथ मुंह धोकर वह चुपचाप बाहर जाने लगा तो अविनाश ने टोका। कहाँ जा रहे हो? लड़की से बात कर लो। कर लूँगा, अखिल ने शर्माते हुए कहा। उसके घर में फ़ोन नहीं है। ओह, तो यह बात है क्या? अखिल ने पूछा। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, अविनाश ने मुस्कुरा कर कहा। लड़की अच्छी है, अखिल ने उत्तर न दिया। चेहरे की लाली सामने शीशे में साफ नजर आ रही थी। वह सोचने लगा कि बसंती कैसी मूर्ख है, कुछ समय तक चुप बैठी नहीं रह सकती थी। थोड़ी देर बाद अखिल चुपचाप घर से बाहर चला गया। कुछ महीने बाद अखिल की शादी बसंती उर्फ बानो उर्फ सोनाली से हो गई। कई महीने तक बसंती अविनाश से नजरें चुराती रही। वह अक्सर सोचती, होने वाले ससुर से कोई ऐसे तड़ातड़ बातें करता है। उधर अविनाश कुछ बोलते नहीं थे, केवल हंसते रहते थे। अकेले में बसंती अक्सर अखिल से कहती, अगर तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो यह शादी कभी न होती। तुम्हारा तो माँ बाप के सामने मुंह भी न खुलता। अनजाने में ही सही मैंने कह तो दिया, पर ऐसे भी क्या बोलना, अखिल व्यंग से कहता, मानो चीनी का बोरा फट गया हो। यह सुनते ही बसंती की खनखनाती हंसी पूरे घर में गूंज उठी। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।